Good morning, students. Again, I am Gopalji in front of you in class 5. Subject is mathematics. Topic is highest common factor, यानी HCF, highest common factor. इससे पिछले क्लास में हम लोग फैक्टर और कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बस उसी को अब थोड़ा सा हमको आगे की ओर बढ़ाना है। फैक्टर आप सबको मालूम है हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब उसी फैक्टर और कॉमन फैक्टर से हमको HCF निकालना है। Example, find the HCF of 16 and 24 by finding factors। यानी कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि HCF जब भी निकलेगा तो 2 या 2 से अधिक नंबर का निकलेगा। HCF 2 या 2 से अधिक नंबर का निकलता है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल में दिया टू नंबर्स आर 16 एंड 24। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर्स ज्ञात करते हैं। फैक्टर्स आप सबको निकालना आता ही है। द फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरह से the factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24। ठीक है, सबको पता है। अब हम इसका कॉमन फैक्टर पता करेंगे। तो कॉमन फैक्टर पता है आप लोगों को कि जो दोनों में पाया जाएगा वह कहलाता है कॉमन फैक्टर। अब इस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 2, 4 and 8। तो हमने यहाँ लिखा द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 24 आर 1, 2, 4 एंड 8। अब कॉमन फैक्टर हम मालूम कर लिए। अब हमको पता करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो 1, 2, 4 एंड 8 में हाईएस्ट नंबर कौन होगा? 8 होगा नहीं। तो इसलिए द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8। सो HCF इक्वल टू 8। क्लियर हो गया? तो ये तो एक मेथड हुआ। फर्स्ट मेथड HCF निकालने का आप हमको लगता है अच्छी तरह से समझ गए। एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। 16 का फैक्टर आ गया 1, 2, 4, 8 एंड 16। उसी तरह से 24 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब दोनों का हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर उसको हम उससे कहते हैं जो दोनों में मौजूद है। तो दोनों में 1, 2, 4 एंड 8। अब इसको हम यहाँ लिख दिए। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा? तो 1, 2, 4, 8 का हाईएस्ट हो गया 8। सो HCF इक्वल टू 8। अब हमको लगता है पूरा क्लियर हो गया, आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। अब नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड देखिए। फाइंड द HCF ऑफ 64 एंड 80 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा भी हम HCF पता करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो 64 को हमने 2 से डिवाइड किया 32 आया। फिर 32 को 2 से डिवाइड किया 16 आया। 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आया। 8 को 2 से डिवाइड किए 4 आया। 4 को 2 से डिवाइड किए 2 आया। 2 को 2 से डिवाइड किए 1 आया।
अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यही काम हमको 80 के साथ भी करना है। 80 को हमने 2 से डिवाइड किया 40 आया, 40 को 2 से डिवाइड किया 20 आया, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किए 5 आया, और 5 को 1 से डिवाइड किए और इसका काम हो गया खत्म। यहाँ आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 64 एंड 80 दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब दोनों को हम नीचे लिखते हैं। 64 इक्वल टू आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी प्रकार 80 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। यहाँ देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 यहाँ 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 भी है। अब इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। तो दोनों में कितना नंबर मिला? 1 2 3 4, 4 2 मिला। तो ऐसा नंबर जो दोनों में मिलता है, जो दोनों का कॉमन फैक्टर है, उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 16। तो यह 16 जो आया यह 64 और 80 का हो गया HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया बच्चों? तो हम दोनों मेथड से, फाइंडिंग फैक्टर मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं। आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। थैंक यू बच्चों। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स।